देवी भागवत के इस दूसरे सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, कहानी आगे बढ़ती है और देवी भागवत सबसे पहले वेद व्यास के मुख से स्वयं राजा जन्मेजय सुनते हैं। एक दिन ऐसा घटित होता है कि राजा जन्मेजय अपने पिता को यानी कि राजा परीक्षित को खो देते हैं तक्षक, जो सांपों के राजा माने जाते हैं, उनके डसने से। अब ये कहानी लंबी है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया तो अपने पिता का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने एक सर्प सत्र रखा। ये सर्प सत्र कोई सेशन नहीं था, ये था यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ जहां पे कुछ ऐसे मंत्रों को चांट किया जाएगा, बोला जाएगा, जिनका आवाहन होगा ऐसे देवताओं का, जिससे समस्त ब्रह्मांड के जितने भी सर्प हैं वो अग्नि में एक साथ भस्म हो जाएंगे। इसकी गहराई देखते हुए और इसका कुदरत पर यानी कि हमारे पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हुए वहां पर महान आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को रोका। उन्होंने कहा कि मोह में इतना मत डूब जाओ कि आप भूल जाओ कि आप प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दोगे, ईश्वर का बनाया हुआ संतुलन बिगाड़ दोगे, माँ जगत जननी का बनाया हुआ संतुलन बिगाड़ दोगे। तो उसी को रोकने के लिए, राजा जन्मेजय को रोकने के लिए आस्तिक मुनि ने उन्हें यह बात कही कि सर्पों को खत्म करने के बजाय, सर्पों को नष्ट करने के बजाय देवी महामाया यानी भगवती जगत जननी का आवाहन करो। वेद व्यास मुनि के पास जाकर राजा जन्मेजय ने अपने पिता का बदला लेने के लिए मां भगवती को पुकारा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, राजा जन्मेजय अपने पिता यानी कि राजा परीक्षित को बचाने के लिए, यानी कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले, इसके लिए बहुत बड़ा आह्वान करवा रहे थे। उनका प्रेम तो बहुत है, लेकिन प्रेम की जो दिशा है वो गलत है। वो गलत इसलिए क्योंकि प्रेम के चक्कर में वो सारे सर्पों को खत्म करना चाहते हैं। सर्पराज तक्षक का जो किया हुआ पाप है, वो पाप की सजा वो सारे सर्पों को देना चाह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना? तो प्रेम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेम नुकसान पहुंचाता है किसी प्रजाति को, तो चाहे वो कितना भी गहरा प्रेम हो, वो गलत है। तो आस्तिक मुनि ने सही समय पर राजा जन्मेजय को रोका। आज जो महाभारत की कथा है प्रिय दोस्तों, वो हम राजा जन्मेजय की वजह से ही सुनते हैं। वेद व्यास मुनि ने मां भगवती का पुराण राजा जन्मेजय को सुनाया, उन्होंने भगवती का आवाहन किया और भगवती ने राजा परीक्षित को मुक्त किया। प्रिय मित्रों, राजा परीक्षित, उनके पुत्र राजा जन्मेजय, ये आते हैं हमारे महान योद्धा अर्जुन के वंशज से। जब अर्जुन चले गए तब अभिमन्यु आए, अभिमन्यु के पुत्र बने परीक्षित और परीक्षित के पुत्र बने राजा जन्मेजय, और इसी के साथ हस्तिनापुर के राजा कहलाए। प्रिय दोस्तों, ये कहानी से हमें एक उदाहरण मिलता है कि प्रेम तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम में हमें इतना नहीं अंधा हो जाना है और इतना नेत्रहीन नहीं होना है जिसे हम सभी के कुल को नष्ट करना चाहें। देवी की अपनी लीला है, मां की अपनी लीला है, और इसी के साथ हम अगले सत्र में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, जय गुरुदेव।